नमस्ते बच्चों, मैं पवन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजित्री के त्रयोदशः पाठ है यानी 13वें पाठ संज्ञेय शक्ति का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पाठ परिचय। पाठ का नाम है संज्ञेय शक्ति ही। संज्ञेय में संघ शब्द है जिसका अर्थ होता है संगठन, और संज्ञेय में सप्तमी विभक्ति हुई इसलिए इसका अर्थ हुआ संगठन में, और शक्ति का अर्थ होता है ताकत। संज्ञेय शक्ति पाठ का अर्थ हुआ संगठन में शक्ति होती है। प्रस्तुतः पाठ है पंडित नवल किशोर कांकरेण विरचित है, प्रबंध मकरंदात समुद्रित है। प्रस्तुत पाठ पंडित नवल किशोर कांकर द्वारा रचित प्रबंध मकरंद नामक ग्रंथ से लिया गया है। रचनाकारस्य जन्म 10+19 ईस्वीये वर्षे जयपुरे अभवत्। रचनाकार का जन्म सन 1910 ईस्वी में जयपुर नगर में हुआ था। शिक्षां गृहीतवता नवल किशोरेण स्वकीय प्रतिभा बलात् गद्य पद्य रचनायां प्रावीण्यम अधिगत। शिक्षा ग्रहण करते हुए नवल किशोर ने अपनी प्रतिभा के बल से गद्य एवं पद्य रचना में निपुणता प्राप्त कर ली थी। शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंध अमृतम, प्रबंध मकरंदश्च इत्यादयः निबंध संग्रह संस्कृत सेवी समाजे सुतरां समादरणीयाः सन्ति। शास्त्र सर्वस्व, प्रबंध अमृत, प्रबंध मकरंद आदि निबंध संग्रह संस्कृत सेवी समाज में अत्यधिक आदरणीय है। कवि भूषण है, कवि श्रोमणि ही, विद्यावाचस्पति ही, महामहिम उपाध्याय है, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड्य इत्यादि भी उपाधि भी एते विभूष्यन्त। कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्यावाचस्पति, महामहिम उपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड इत्यादि उपाधियों से ये सुशोभित हुई। 85+19 ईस्वी वर्षे भारत राष्ट्रपतिना सम्मानिता इमे। सन 1985 ईस्वी के वर्ष में ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए। एते ही राष्ट्रीय भावनानां प्रबला पोषकः आसन। ये कवि राष्ट्रीय भावना के प्रबल पोषक थे। इस गद्यांश में हमने देखा कि जो संज्ञेय शक्ति पाठ हम पढ़ रहे हैं वह पंडित नवल किशोर कांकर के द्वारा लिखे हुए प्रबंध मकरंद नामक ग्रंथ से लिया गया है। पंडित नवल किशोर कांकर का जन्म 1910 ईस्वी में जयपुर में हुआ था, और शिक्षा प्राप्त करते समय ही उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से गद्य और पद्य रचना में कुशलता प्राप्त कर ली थी। इनकी जो रचनाएं थी वे इस प्रकार से हैं: शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंध अमृतम, प्रबंध मकरंदम। ये इनकी जो रचनाएं थी ये निबंध संग्रह के रूप में है, और ये संस्कृत समाज में काफ़ी आदर प्राप्त हुई। संस्कृत साहित्य जगत में इन्होंने अनेक उपाधियों से सम्मान प्राप्त किया। कवि भूषण, कवि श्रोमणि, विद्यावाचस्पति, महामहिम उपाध्याय, गद्य सम्राट और शास्त्र मार्तंड, इन उपाधियों से ये सुशोभित हुए। 1985 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया, और ये कवि राष्ट्रीय भावना के प्रबल समर्थक थे। इस प्रकार से पाठ परिचय का पहला गद्यांश कवि परिचय के रूप में हमने देखा। आइए देखते हैं अगला गद्यांश। पाठे अस्मिन् संगठन शक्तेः महात्म्यं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में संगठन की शक्ति का महत्व वर्णित है। धन्य धान्य सुसंपन्नम स्वर्ण रत्नमयाकरम राष्ट्रम अपि सुसहतीं विना विभुवास पदम न भवेत्। धन्य धान्य से संपन्न स्वर्ण रत्नों का खजाना राष्ट्र भी बिना संगठन के वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि यदि कोई राष्ट्र
धन्य धान्य से संपन्न है, समृद्ध है, लेकिन उस राष्ट्र में संगठन नहीं है तो वह वैभव को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। सुसंगठित जीवनम एव राष्ट्रभावस्य कारणम भवति। संगठित जीवन ही राष्ट्रभाव का कारण होता है। लोके लोक संगठनम आततायिनाम परिध्वंसने सुदर्शन चक्रवत नूनम आयुधम ऐश्वरम। संसार में लोगों का संगठन ही अपराधियों का विनाश करने में निश्चय ही ईश्वर के सुदर्शन चक्र के समान शस्त्र है। कहने का भाव यह है कि संसार में जब लोग संगठित होते हैं तो वे अपराधियों को, आतताइयों को उसी प्रकार से नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं जिस प्रकार से ईश्वर का सुदर्शन चक्र सभी आतताइयों को नष्ट करने में समर्थ था। ईशोपनिषदि अपि कथ्यते संभूत्याम अमृतम अश्नुते, अर्थात संगठनेन एव अमृत तत्वस्य प्राप्तिरभवति। ईशोपनिषद में भी कहा गया है संगठन में अमृत उत्पन्न होता है, अर्थात संगठन से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। संगठनस्य महत्वं प्रतिपादनं कृत्वा डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकरः कथयति। संगठन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं, अपार भूमि विस्तारम अगण्य जनसंकुलम राष्ट्रम संगठनाहीनम प्रभवेत न आत्मरक्षणे विपत्सु वज्रधैर्याणाम संग्रामे वज्रदेहिनाम संघो राष्ट्र विपत्त काले सद वज्र कवचायते। अपार भूमि के विस्तार वाला यानी विशाल भूभाग पर फैला हुआ और असंख्य लोगों से युक्त राष्ट्र भी संगठन के बिना अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। संगठन धैर्यवानों के लिए विपत्ति में वज्र के समान है। शरीरधारियों के लिए संगठन युद्ध में वज्र के समान है तथा राष्ट्र में विपत्ति में श्रेष्ठ वज्र रूपी कवच के रूप में संगठन राष्ट्र की रक्षा करने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र में संगठन अति आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को संगठित अवश्य होना चाहिए। संगठन के महत्व को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गद्यांश। नारायण पंडितः हितोपदेशे कथ्यते। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित भी हितोपदेश में कहते हैं, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्यसाधिकाः त्रणै गुणवत् आपन्नै बध्यन्ते मददन्ति नः। अल्प वस्तुओं का संगठन भी कार्यों को संपन्न कर देता है, जैसे तिनकों के समूह से बनी हुई रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। पुरातन काले कृतयुगे या शक्ति ही मंत्र प्रयोगे आसीत्, त्रेतायाम या तंत्र साधने आसीत्, द्वापरे च या व्यूहरचने आसीत्, सा ही शक्ति ही कलो संगे संगीभूता। प्राचीन काल में सतयुग में जो शक्ति मंत्र प्रयोग में थी, त्रेता युग में वही शक्ति तंत्र साधना में थी और द्वापर में वह शक्ति व्यूह रचना में थी। वही शक्ति कलयुग में संगठन में एकत्रित है। अतः साधु उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है, संघे शक्ति ही कलौ युगे। इसलिए ठीक ही कहा गया है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। पाठ को जारी रखते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक दे इजाज़त। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।